नमस्कार दोस्तों। आज हम प्राचीन राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। 1050 ईसा पूर्व लोहे के प्रमाण अतिरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से अपने को मिला था। राजस्थान में आर्यों का प्रवेश हुआ था। व्यक्तियों बस्तियों के प्रमाण मिले थे उत्तरी राजस्थान में अनूपगढ़, गंगानगर में, और तरखानवाला डेरा गंगानगर से अपने को तरखानवाला डेरा व अनूपगढ़ गंगानगर से अपने को बस्तियों के प्रमाण अपने को मिले थे जो उत्तरी राजस्थान में है। आगे आता है राजस्थान में जनपद। पहला है मत्स्य जनपद। इसकी राजधानी थी विराटनगर। जयपुर, अलवर और भरतपुर दौसा वाले क्षेत्र इस मत्स्य जनपद के अंदर आते थे। दूसरा था अपना सूरसेन जनपद। इसकी राजधानी थी मथुरा। इसमें अलवर, भरतपुर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, सूरसेन जनपद के अंतर्गत। कुरु जनपद, राजधानी इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान दिल्ली में है। अलवर का कुछ भाग इसमें आता था। फिर आता है अपना सीवी जनपद। इसकी राजधानी नगरी जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़ में मध्यमिका या मध्यमिका के नाम से भी जानी जाती है। मालव जनपद, इसकी राजधानी मालव नगर या करकोट नगर टोंक में कहा जाता है। इसके अंतर्गत अजमेर, टोंक और मेवाड़ का क्षेत्र आता था, जिसमें उदयपुर, भीलवाड़ा वगैरह आदि क्षेत्र थे। राजसमंद। अर्जुनाइन जनपद ये अलवर में है। राजनय जनपद भरतपुर में, साल्व जनपद अलवर में, योधे जनपद श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में है। आगे है अपने मौर्य व मौर्यकालीन राजस्थान। इसके प्रमाण अपने को बैराट जो जयपुर के अंदर से मिलते हैं, बैराट शिलालेख से। चित्रांगन मौर्य ने चित्तौड़गढ़ की स्थापना की थी। 713 में मान मौर्य शिलालेख से इसकी प्राप्ति होती है, अपने को जानकारी मिलती है। संप्रति द्वारा जहाजपुर भीलवाड़ा दुर्ग का निर्माण करवाया था, संप्रति के द्वारा। आगे आता है विदेशी जातियों का राजस्थान पर आक्रमण। यूनानी शासक मिनेंडर ने मध्यमिका को जीता। मध्यमिका वही चित्तौड़ नगरी वाला क्षेत्र को जीता था। किसने? मिनेंडर ने। मिनांडर भी बोल सकते हैं, मिनेंडर भी बोल सकते हैं इसको। शासक हुविस्क कुषाण शासक था जो कनिष्क द्वारा राजस्थान को कनिष्क के द्वारा राजस्थान को जीता गया था। इसके बाद में आता है अपना गुप्तकालीन राजस्थान। प्रयाग प्रशस्ति से अपने को जानकारी प्राप्त होती है कि राज्य के अनेक क्षेत्रों में समुद्रगुप्त का अधिकार था। जैसे नगलाचल जो भरतपुर का इलाका है, गुप्त शासकों के यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। चारछोमा जो कोटा में है, इसके शिवालय से गुप्तकालीन स्थापत्य के उदाहरण अपने को मिलते हैं। फिर आता है अपना गुर्जर प्रतिहार वंश। इसका इंट्रोडक्शन, परिचय, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन। चीनी यात्री हुएनसांग ने राजस्थान को गुजरातरा कहा है। चीनी यात्री हुएनसांग ने राजस्थान को गुजरातरा कहा है, जिसको कुचेलो और इसकी राजधानी थी भिनमाल, जिसको पिली मालो भी कहते हैं। मी जैक्सन के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी बताया गया है, जिसको बॉम्बे गजेटियर में कहा गया था। गौरीशंकर हीराशंकर ओझा के अनुसार वैदिक क्षत्रियो कहा गया है, इनको वैदिक कालीन क्षत्रिय कहा गया है और इनको विदेशी भी बताया गया है। मुनोत नैन्सी इसको 26 शाखाओं का वर्णन किया गया है। मुनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाओं का वर्णन किया गया है। इस तरह से ये है। मुनोत नैन्सी ने 26 शाखाओं का जिक्र किया है इसकी गुर्जर प्रतिहारों की। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति से राम के भाई लक्ष्मण के वंशज ये माने जाते हैं। गुर्जर प्रतिहार के लोग लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं मंडोर के प्रतिहार। इसकी संस्थापक थे हरिश्चंद्र।
रज्जिल से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ मानी जाती है। नरभट्ट ये पल्लापल्ली की उपाधि धारण की थी। पल्लापल्ली का अर्थ होता है गुरु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का संरक्षण करता, यानी नरभट्ट था वो गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता था। और कक ये विद्वान शासक था, व्याकरण, ज्योतिष और कला का बहुत अच्छा ज्ञाता था। कक्कुक 837 ईस्वी से 861 ईस्वी तक माना जाता है। घटियाला शिलालेख जो जोधपुर के अंदर है, वहाँ से रोहिस्कुप से ये प्राप्त हुआ है, इसके बारे में जानकारी अपने को मिलती है। इंदा मंडोर के प्रतिहार शासकों का अंतिम शासक था, मंडोर के प्रतिहार शासकों का। इसके बाद में आते हैं अपने भीनमाल के प्रतिहार वंश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। नागभट्ट फर्स्ट, जिसको नागावलोक भी कहते हैं, जो इसके संस्थापक थे भीनमाल के प्रतिहार वंश के। वत्सराज कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ किया था इन्होंने। ओशिया में महावीर जैन मंदिर का निर्माण करवाया। समकालीन उद्योतन सूरी ने कुवले माला ग्रंथ को लिखा था, जो भीनमाल में लिखी गई थी, कुवले माला। आगे आता अपना नागभट्ट सेकेंड। कन्नौज को इसने राजधानी बनाया और उसका उपाधि धारण की परम भट्टारक महाराजा धीराज और परमेश्वर की। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उन्होंने उपाधि धारण की थी नागभट्ट द्वितीय ने। आगे आता अपना मिहिर भोज। ये आदिवरा व प्रभास की उपाधि धारण की तथा इसी नाम के सिक्के भी चलाए। अरबी यात्री सुलेमान ने इसे इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताने वाला कौन था? सुलेमान। किसको? मिहिर भोज को। अल मसूदी ने इसे बोरा कहा। अल मसूदी ने इसे वो बोरा कहा। महेंद्रपाल, ये अपने भीनमाल के प्रतिहार वंश के बारे में देख रहे हैं। महेंद्रपाल के गुरु थे राजशेखर, जिन्होंने कपूर मंजरी, विशाल भंजिका, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव और बाल भारत कथाओं का वर्णन किया था। राजशेखर महेंद्रपाल द्वितीय का दरबारी था, जिसके काल में ये रचनाएं लिखी गई थी। महिपाल, इसे आर्यव्रत महाराजा धीराज कहा जाता है। महिपाल को आर्यव्रत महाराजा धीराज कहा जाता था, ये इसकी उपाधि थी। ये उपाधि थी इसकी। यशपाल, इसका जो भीनमाल के गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक था यशपाल। इस तरह से अपन ने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में पढ़ा है। आगे अपन कल देखते हैं। धन्यवाद।